गुड मॉर्निंग किड्स। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 4 संज्ञा नाउन करेंगे। बेटा आपने अपनी लास्ट ईयर की क्लासेस में भी 3rd में 4th में अच्छे से किया हुआ है, बट आज भी आपने अच्छे से रीड करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके बेटा, चलिए आज सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये है संज्ञा की हमारी डेफिनेशन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। बेटा कुछ पिक्चर्स हैं, देखिए। नरेंद्र मोदी, रामचरितमानस, ताजमहल, ये घोड़ा है और ये कोई बच्चा है। ऊपर दिए गए चित्रों में नरेंद्र मोदी विशेष व्यक्ति का नाम है। सभी जानते हैं ये हमारे पीएम हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसी प्रकार रामचरितमानस विशेष पुस्तक का नाम है। ताजमहल एक प्रसिद्ध इमारत का नाम है। घोड़ा एक प्राणी को कहा जाता है। इसी प्रकार लड़के का गुस्सा होना उसके भाव को प्रकट कर रहा है। तो जो बच्चा है वो रो रहा है, गुस्से में है, अतः ये भी क्या है, एक संज्ञा है। संज्ञा के नीचे कुछ उसने और उदाहरण दिए हुए हैं। अक्षरा, प्राची, संस्कृति, सक्षम आदि। ठीक है, ये क्या है, व्यक्तियों के नाम। क्या है ये, व्यक्तियों के नाम। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेज़, किताब, घर, पंखा, ये क्या है, वस्तुओं के नाम। फिर नेक्स्ट है दिल्ली, कानपुर, बरेली, लखनऊ, हरिद्वार, ये क्या है, स्थानों के नाम। नेक्स्ट है प्रेम, घृणा, मिठास, खटास, सुख, बुढ़ापा, बचपन आदि, ये क्या है, भावों के नाम। ठीक है, अभी हमने क्या रीड किया, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, भावों के नाम। जो ये नाम है बेटा, ये क्या है, संज्ञा। नेक्स्ट देखो बेटा हमारे पास संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं, 5। फर्स्ट है हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। आप करते हो ना इंग्लिश में भी। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्या कह रहा है ये, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वैशाली दिल्ली में नौकरी करती है। गंगा भारत की पवित्र नदी है। ये विशेष चीज़ें हैं। दिल्ली भी किसी विशेष स्थान का नाम है, एक सिटी का नाम है। गंगा है जो हमारी नदी है, वो भी एक विशेष चीज़ है। सभी जानते हैं गंगा के बारे में। ऊपर लिखे वाक्यों में वैशाली, दिल्ली, गंगा, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इनमें से एक विशेष नाम का बोध होता है। क्लियर बेटा यहाँ तक। सेकंड है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, नदी बहती है। बच्चे व नदी में किसी एक विशेष का नाम ना होकर पूरी जाति का हमें बोध हो रहा है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, सभी बच्चे आगे उसमें। नदी बहती है, तो नदियाँ भी बहुत सारी हैं हमारे देश में, तो किसी एक का नाम नहीं है बल्कि सभी का नेम है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या हो रहा है, हमें पूरी किसी एक चीज़ का बोध ना होकर हमें पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो ये है हमारी जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव के नाम को क्या बोलते हैं हम, भाववाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल बूढ़ापा, बचपन, जवानी, खटास, मिठास, तीखापन आदि, ये सारे क्या है, भाववाचक। जैसे मोटापा बीमारी है, बुढ़ापा दुख देता है। ये सारे हमें, इनसे हमें किस चीज़ का बोध हो रहा है, किसी के भाव का, कि वो कैसा है। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, भाववाचक संज्ञाओं का कोई आकार नहीं होता, इनको केवल अनुभव किया जा सकता है। फोर्थ आती है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन। धातु समझते हो, या ऐसे द्रव्य जो लिक्विड चीज़ें होती हैं। धातु कोई भी चीज़ की बनी हुई धातु, जैसे कोई लोहा है, चांदी है, स्टील है, एल्युमिनियम है, ये धातु होती हैं सारी।
के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। किसको? धातुओं या द्रव्यों के नामों को जिनसे दूसरी चीज़ें का निर्माण होता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, घी, तेल, चीनी आदि। जैसे कि दूध मीठा होता है, ठीक है। मीठा क्या है? दूध की विशेष संज्ञा है। इसके अंदर मीठा भाववाचक संज्ञा होगी, सॉरी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। सोना महंगा होता है, ठीक है। सोना भी एक धातु है, ठीक है। तो ये थी द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। दूध मीठा होता है, सोना महंगा होता है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है समुदायवाचक। समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक। समुदाय और समूह एक, समुदाय और समूह का मतलब एक ही होता है, कलेक्टिव नाउन। समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें हमें मतलब बहुत सारे इकट्ठे लोग हैं, एक ही ग्रुप बना हुआ है किसी भी चीज़ का, किसी भी मतलब जो लोग हैं उसके अंदर, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? समुदायवाचक या समूहवाचक। इसकी एग्जाम्पल देखो, अब सेना। सेना में भी बहुत सारे फौजी होते हैं, झुंड झुंड में बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ में भी बहुत सारे लोग होते हैं। अब लोग हैं वो बहुत सारे लोग हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, मंडली बनती है उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, टोली है, कक्षा में भी बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। तो यहाँ पे हम समूह की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पुलिस हमारी रक्षा करती है, रास्ते में भीड़ थी, ये किसके एग्जाम्पल है? समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। अभी नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए इन्होंने, भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है। सबसे पहले देखो जातिवाचक संज्ञा दी हुई है, तो उससे आपने क्या बनाया? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जो दास है तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? दासता। बच्चा बचपन, पशु पशुता, गुलाम गुलामी, ठीक है। मित्र मित्रता, साधु साधुता, युवा यौवन, नारी नारीत्व। तो जातिवाचक से ये भाववाचक बन गई। सेकंड है सर्वनाम से भाववाचक, अपना अपनापन, सब सबतब, ठीक है। ऐसे आप रीड कर लेना। नेक्स्ट है बेटा विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण उदास, उदास क्या है? विशेषण, तो इसकी संज्ञा क्या बनेगी? उदासी, भाववाचक संज्ञा। उदार की उदारता, बुरा बुराई, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट कुछ और भी दी हुई है आपको। क्रिया, ठीक है। ये क्रिया है, चलना क्या है? एक क्रिया है, ठीक है। तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होएगी? चाल। हंसना हंसी, धोना धुलाई, पढ़ना पढ़ाई। नेक्स्ट है अवयव से भाववाचक संज्ञा की रचना। ये अवयव है मना, निकट, भीतर, शिगर। तो क्या बनी है ना? मना से मनाही, निकट से निकटतम, भीतर से भीतरी, शिगर से शिगरता। ऐसे कुछ और दी हुई है, वो भी आपने रीड करनी है, ठीक है बेटा। तो आज के लेसन में हमने क्या जाना? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। विभिन्न विशेषणों, क्रियाओं, सर्वनाम, अवयवों से भाववाचक संज्ञा की रचना की जाती है। ओके बेटा, तो आज आपका ये लेसन था संज्ञा, इसमें डेफिनेशन, उसके टाइप से आपने इनको अच्छे से रीड करना है और नोट्स ऑप्शन से इस लेसन का बुक वर्क कंप्लीट करना है। ओके डन बेटा, बाय।